जय श्री राम। आज मैं आपको हमारे शास्त्र में मित्र की भूमिका और यदि किसी की संतान नहीं है तो उसके श्राद्ध को कौन करे, इसको मैं बताऊंगा। हमारे यहाँ मित्र को शास्त्रों में बहुत अच्छा संबंध माना गया है और उस संबंध का हमारे जीवन में बहुत प्रभाव पड़ता है। मित्र वही है जो अपने मित्र को गलत चीज़ों से बचाए और उसके जीवन को सही मार्ग दिखाए, और जो मित्र यदि किसी को बुरे मार्ग पर ले जाता है, वास्तव में वह मित्र होता ही नहीं है। तो गरुड़ पुराण की कथा में आता है कि यदि किसी भाई के घर में अगर 4 भाई हैं और उनके यदि कोई भी एक पुत्र है तो वह उनके श्राद्ध को कर सकता है, लेकिन यदि पुत्र ही ना हो उनके परिवार में श्राद्ध कर्म करने के लिए, तो कहा गया है कि सर्वेषां पुत्रहीनानां मित्रः पिंडम प्रदापयेत। अर्थात यदि किसी के कुल में यदि कोई पुत्रहीना है तो उसके पिंडदान को उसका मित्र भी कर सकता है। सोचिए, ऐसी दिव्य हमारे यहाँ एक संबंध है कि मित्र भी किसी के अंतिम संस्कार को कर सकता है, मित्र भी उनके पिंडदान को जरूर कर सकता है। और यदि मित्र भी किसी का नहीं है तो उसके आचार्य पुरोहित भी उस व्यक्ति के पिंडदान को कर सकते हैं, लेकिन क्रिया का लोप नहीं होना चाहिए, श्राद्ध कर्म जरूर होना चाहिए। अगर किसी का कोई भी नहीं है तो कहा गया है कि यदि कोई अनाथ व्यक्ति है तो उसके मित्र की पत्नी भी उसके आदि श्राद्ध को कर सकती है, और जिसका कोई भी नहीं है यदि उसके श्राद्ध कर्म कोई करता है, उसके अंतिम संस्कार को करता है, तो उसको करोड़ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसीलिए यदि अपने गोत्र में भी कोई व्यक्ति नहीं मिला, किसी के संतान नहीं है, छोटे भाई का संतान नहीं है, या फिर पुत्र नहीं है, या किसी भाई को पुत्र नहीं है, तो गोत्र में कोई नहीं है, तो इन लोग उस व्यक्ति के पिंडदान संस्कार आदि को जरूर कर सकते हैं। जय श्री